नमस्कार, वेलकम टू इलेक्ट्रोसिंग। आज हमारे पास कंप्यूटर में यूज़ होने वाली वेरियस टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो इस वीडियो में हम इन सभी डिवाइसेस को देखेंगे और समझेंगे इनके काम करने का तरीका। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टोरेज मीडियम है वो है एक फ्लॉपी डिस्क। ये एक प्लास्टिक केस के अंदर सर्कुलर मैग्नेटिक डिस्क होती है, जिस पर एक आयरन की प्लेट चिपकी हुई होती है जो इसे घूमने में अंदर मदद करती है। ये इसकी एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है। इसको यूज़ करने का तरीका ये था कि हम फ्लॉपी डिस्क को इस तरीके से डालते थे, तो ये जो आप मोटर पर देख रहे हैं ये दोनों इस सॉकेट में फिट हो जाते हैं और ये स्लाइडर पीछे को स्लाइड हो जाता था। स्लाइड होने के बाद ये इसके दोनों हेड हैं, रीडिंग हेड, ये इसके बीच में आ जाते हैं और जैसे जैसे मोटर घूमती रहती थी इस तरीके से डिस्क रोटेशन लेती है और हेड जो है सभी डाटा को रीड करता था। अब इसके काम करने का थोड़ा सा और तरीका देखते हैं। इसमें यहाँ पर एक स्लाइडर मोटर है जो हेड को आगे पीछे होने में हेल्प करता है। पीछे यहाँ पर आपको ब्रशलेस मोटर मिलेगी, बाकी डाटा वगैरह हैंडल करने के लिए, रीडिंग को हैंडल करने के लिए ये यहाँ पर इसकी आईसीज लगी हुई हैं। ये छोटी सी मोटर आप देख सकते हैं। और इसका कनेक्शन अगर हम देखें तो ये इसके पावर सप्लाई के कनेक्शन है और ये इसके आईडी वगैरह केबल है जिसके थ्रू हम इसे अपने कंप्यूटर से जोड़ते थे। बात करें इसके पिन आउट्स की तो यहाँ पर इस टाइप का कनेक्टर एज अ पावर सप्लाई के लिए इसमें कनेक्ट किया जाता था। ये तो आईडी केबल है, लेकिन इसमें भी इस टाइप की ही केबल यहाँ पर फिट होती थी जो आपके मदरबोर्ड पर जाकर लगती थी। इससे इसको पावर सप्लाई मिलती थी और इससे इसका डाटा रीड किया जाता था। अब जो हमारे पास सेकंड स्टोरेज डिवाइस है वो है ये सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। आप ये देखिए, इस टाइप की ये डिवाइस होती है, सर्कुलर प्लेट होती है जिसके ऊपर बहुत सारे ट्रैक्स बने रहते हैं। अब इनमें छोटे छोटे स्लॉट्स होते हैं। इनमें गड्ढा होता है और उभार होता है, जिसमें गड्ढे का मतलब होता है 0, उभार का मतलब होता है 1। जब भी हम कभी इस पर कोई डाटा स्टोर करते हैं तो सपोज़ हमने डाटा स्टोर किया 0 1 1 0 0 1, यानी कि डिजिटल लैंग्वेज में हम 1 और 0 में ही काम करते हैं, तो इस पर कुछ इस तरीके का इम्प्रेशन बनते हैं। तो इस तरीके से इस पर डाटा स्टोर किया जाता है। अब देखते हैं इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। इसे यूज़ करने के लिए हमें ज़रूरत होती है एक सीडी ड्राइव की या डीवीडी ड्राइव की, जो कि कंप्यूटर में इस टाइप की आती है। तो अभी हमने इसको खोल रखा है पहले से ही देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं इसमें भी यहाँ पर एक ब्रशलेस मोटर लगी हुई है और एक और मोटर लगी हुई है इसके स्लाइडर को आगे पीछे करने के लिए। तो ये डिस्क इसमें अंदर जाकर बहुत तेज़ी से रोटेशन लेती है। आपने भी ये कभी ना कभी यूज़ किया होगा। कुछ टाइम पहले तक भी डीवीडी प्लेयर्स यूज़ होते थे, आज भी कुछ जगह डीवीडी प्लेयर यूज़ होते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करती है। ये अंदर रोटेशन लेती है और जो इसके अंदर यूज़ किया जाता है वो लेज़र और एक ऑप्टिकल डिवाइस यूज़ की जाती है इसे पढ़ने के लिए। आपने डिस्क बर्निंग का भी नाम सुना होगा। तो डिस्क बर्निंग होती क्या है? वो डिस्क बर्निंग और कुछ नहीं होता, लेज़र के थ्रू इसके ऊपर गड्ढे और उभार बनाना, वही डिस्क बर्निंग कहलाता है। जैसे कि इस तरीके से जब हम गड्ढे और उभार बना देते हैं अपने डाटा के अकॉर्डिंग, उसी को बोलते हैं डिस्क बर्निंग या डिस्क को राइट करना। जब हम इस डिस्क को राइट करेंगे तो इस टाइप के गड्ढे और उभार इस पर बन जाएंगे और आपका डाटा इस पर स्टोर हो जाएगा। तो लेज़र रीड कैसे करती है? लेज़र इस रीडर के अंदर एक लेज़र लगी होती है, जो लेज़र यहाँ इस पर लेज़र बीम जाती है, इससे रिफ्लेक्ट होकर जो इसका रीडर होता है रीडर पर लौट कर जाती है और रीडर गड्ढे में आई हुई ब्राइटनेस और उभार में आई हुई ब्राइटनेस को अपने प्रीलोडेड डाटा से कंपेयर करती है और से पहचान लेती है कि डाटा 0 है या 1 है। इसी तरीके से इसका डाटा स्टोर होता है और रीड होता है। अगर आपके पास मदरबोर्ड है तो इसको यूज़ करने के लिए आपको चाहिए आईडी केबल। ये आईडी केबल यहाँ इस कनेक्टर में फिट हो जाएगी। उसके बाद जो आपकी पावर सप्लाई है वो यहाँ पर फिट हो जाएगी और आप इसको अपने कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। और यदि आप एक डेस्कटॉप यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और इसको चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक तरीका है कि आप इस तरीके का एक कन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं, USB to ID कन्वर्टर, जिसको आप कन्वर्टर को यहाँ फिट करेंगे और इस USB को अपने लैपटॉप में लगाएंगे और इसे पावर देने के लिए आप ये इस टाइप का एक अडेप्टर आता है, इस अडेप्टर से आप इसको पावर दे सकते हैं और आप इसको अपने लैपटॉप से भी जोड़ सकते हैं और चलाकर देख सकते हैं। अब हमारे पास ये स्टोरेज डिवाइस है हार्ड ड्राइव।
तो हार्ड ड्राइव में भी कुछ इस टाइप की डिस्क होती हैं, लेकिन वो डिस्क प्लास्टिक की नहीं होती हैं, मैग्नेटिक डिस्क होती हैं। इन मैग्नेटिक डिस्क के अंदर ये डिस्क होती है जिसके अंदर छोटी छोटी मैग्नेट्स होती हैं, जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इन्हीं को अलाइन करके, नॉर्थ पोल्स को और साउथ पोल्स को अलाइन करके हम डाटा इसमें स्टोर करते हैं। रीडिंग फॉर्मेट इसका भी कुछ फ्लॉपी ड्राइव की तरह हेड्स लगे रहते हैं, मल्टीपल हेड्स, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल डिस्क्स भी होती हैं। डिस्क के दोनों साइड हम डाटा स्टोर करते हैं और हेड भी दोनों साइड होते हैं। मल्टीपल हेड्स इसमें इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप इससे डाटा रीडिंग और राइटिंग फास्ट हो सके। तो अब अगर हम इसको अपने कंप्यूटर से जोड़ना चाहें तो हम इसे कैसे जोड़ेंगे? इसे जोड़ने के लिए भी सिंपल आपको एक आईडी केबल चाहिए। वो आईडी केबल यहाँ इस कनेक्टर में लग जाएगी और ये पावर सप्लाई का ये पावर कनेक्टर आप यहाँ लगा सकते हैं। अब दोस्तों फिर वही बात कि अगर हम इसको अपने लैपटॉप से जोड़ना चाहें तो आप इसको अपने लैपटॉप से भी चला सकते हैं। आईडी केबल हटाइए, अगेन दिस कनेक्टर कनेक्ट टू दिस साइड, और ये पावर सप्लाई का अडेप्टर आप इसको यहाँ कनेक्ट कीजिए, इसको अपने लैपटॉप में लगाइए और इस आप हार्ड ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं। ये हैं कुछ और हार्ड ड्राइव्स, ये छोटी और स्लिम हैं, ये आपके लैपटॉप्स में लगती हैं। ये कनेक्टर आपके लैपटॉप में जो दिया जाता है उस सॉकेट में फिट हो जाता है, जिसके थ्रू ये आपके लैपटॉप में जुड़ जाती है। अभी ये दोस्तों आप लैपटॉप की हार्ड ड्राइव देख रहे हैं, एक SATA हार्ड ड्राइव है। इसको अगर आप अपने लैपटॉप पे बाहर से जोड़ना चाहें, अंदर लैपटॉप के बैक पैनल को नहीं खोलना चाहते, फिर भी इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो इसको यूज़ करने के लिए ये एक इस टाइप का पावर कनेक्टर लीजिए और इस पावर कनेक्टर को यहाँ जोड़ दीजिए। अब दोस्तों ये एक SATA केबल हो गई, इस SATA केबल को आप इस तरीके से जोड़ दीजिए और यहाँ आईडी कनेक्टर में SATA की भी फैसिलिटी दी जाती है, तो आप इसको यहाँ कनेक्ट कीजिए और अब इसको लगा दीजिए आपके लैपटॉप में और इसको लगा दीजिए या तो इस अडेप्टर के साथ या बड़ी वाली पावर सप्लाई के साथ, और आप इस हार्ड ड्राइव को भी अब यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास ये एक और हार्ड ड्राइव है जो डायरेक्टली USB से ही कनेक्ट हो जाती है और हम यूज़ कर सकते हैं। पर दोस्तों इसमें और इसमें अंतर क्या है? तो दोस्तों ये स्लिम होने के बावजूद भी इसमें आपको अंदर मैग्नेटिक डिस्क देखने को मिलेगी जिसके ऊपर डाटा स्टोर होता है, लेकिन इसके अंदर आपको मिलेंगे IC, स्टोरेज IC, इस टाइप के IC जिस पे मल्टीपल पिंस के थ्रू वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे कनेक्ट रहती हैं। ये काफ़ी फास्ट होती है इस डिवाइस के मुकाबले, क्योंकि इसमें जो देरी होती है वो डिस्क घूमती है, हेड अपनी पोजीशन पे पहुंचता है, तब जाकर डाटा रीड होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये डिवाइस काफ़ी फास्ट होती है, ये उसके मुकाबले स्लो होती है। और ये है दोस्तों पेन ड्राइव, इसको तो आपने भी काफ़ी यूज़ किया होगा। इसके अंदर भी डाटा स्टोर करने के लिए एक IC होती है इस हार्ड ड्राइव की तरह, ये भी काफ़ी फास्ट और पोर्टेबल होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाने के लिए हमें मिनिमम कितने पार्ट्स की ज़रूरत होती है या कितने कम पार्ट्स के साथ हम एक डेस्कटॉप कंप्यूटर बना सकते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।